हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फिर एक बार आपका स्वागत है यहाँ पर मेरे इस चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज नंबर 2.2, जिसमें हम सीखेंगे अप्रोक्सीमेशंस। अप्रोक्सीमेशंस मतलब हमारे पास कुछ ऐसे वैल्यूज होती है जिसका हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो उसकी हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, है ना। जैसे हम कई बार किसी वैल्यू को राउंड ऑफ कर देते हैं कि 2.99 इज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू 3 हो जाता है, तो हम उसको 3 कंसिडर करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो वैसे ही देखिए, किसी भी टर्म की अगर हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करनी है, तो अप्रोक्सीमेट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच। ए मतलब एनी टर्म प्लस एच इज क्या हो जाता है, यहाँ पे वेरी स्मॉल टर्म हम लेते हैं। जैसे अगर हमको बोल दिया 2.99, तो हमने क्या लिया, हम क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू हम 3 ले सकते हैं और एच की वैल्यू माइनस में 0.01 ले सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, दोनों की वैल्यू मतलब सिंपल हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ की अगर हमारे पास 2.99 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एच की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी, सॉरी 3 ले लेते हैं, और एच की वैल्यू जो है वो कितनी, -0.01 ले लेते हैं। या तो फिर 3.01 होगा तो ए की वैल्यू हम 3 ले सकते हैं और एच की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 0.01। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ए प्लस एच की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए हमने क्या करना है, जो भी गिवन वैल्यू है उसको एक राउंड फिगर में लेना है और एक क्या लेना है, उसका मिनिमम वैल्यू हमको सिलेक्ट करना है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आपको सीधे न्यूमेरिकल्स के साथ में समझ में आएगी कि हम किसी भी क्वेश्चन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ेंगे अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 पे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे फाइंड आउट की जाती है अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। तो देखिए, मान के क्वेश्चन नंबर 1 हमको गिवन है। यहाँ पर क्वेश्चन 1 में बोला है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ, क्या क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ। तो देखिए यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस हमको गिवन है। हम पहला सब क्वेश्चन हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, अंडर रूट ऑफ 8 पॉइंट यहाँ पर गिवन है, अंडर रूट ऑफ 8.95। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन है, हमको इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो कैलकुलेटर की मदद से नहीं, हमको क्या करना है, सिंपली अपने प्रोसीजरल वे से जाना है, इसकी वैल्यू हम इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन प्रेस कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए इधर 8.95। देखिए कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, पहले हम क्या मान लेंगे, इस एंटिटी को थोड़ी देर के लिए हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा हमारे पास में क्या हो जाएगा, फंक्शन विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्विवेलेंट टू रूट एक्स। यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको हटाकर आप क्या लिख दीजिए, x लिख दीजिए। अब ये जो वैल्यू x की है, इसको हम दो पार्ट में कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं उसको देखिएगा कि हमारे पास है x को हम कैसे लिख पाएंगे। यहाँ पे 8.95, 8.95 किसके क्लोजर है, 9 के क्लोजर है, और 9 का हम क्या कर सकते हैं, इजीली यहाँ पर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। 9 का रूट क्या हो जाएगा, 3। तो क्यों ना हम 8.95 को दो पार्ट में डिवाइड कर दे। एक पार्ट हम ले लेते हैं, लेट a इक्वल्स टू 9, है ना, और दूसरा हम एक h पार्ट ले लेते हैं, एक वेरी स्मॉल पार्ट, जो कि कितना होगा, इसमें से कितना सब्सट्रैक्ट करने पर आएगा, 9 माइनस 0.05 सब्सट्रैक्ट करने पर क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 8.95 के बराबर। तो ये हो जाएगी h की वैल्यू, 0.5 सब्सट्रैक्ट नहीं करना है अपने, 0.05 सब्सट्रैक्ट करना है ना। तो देखिए a माइनस एच अगर हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास क्या हो गया, a की वैल्यू और ये भी है। अब फॉर्मूला क्या बोलता है, एफ ऑफ ए प्लस एच, दोनों को अगर हम ऐड करें तो एफ ऑफ एक्स बनेगा हमारा, एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 9 की हमको रिक्वायरमेंट होगी, एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, तो एफ डैश ऑफ ए भी हमको फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ ऑफ ए निकाल के रख लेते हैं। तो एफ ऑफ ए मतलब कितना हो जाएगा, एक्स की जगह ए पुट अप कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 9 मतलब ये हो जाएगा 3 के इक्विवेलेंट। फिर जैसा कि आप देख सकते हैं हमको एच की रिक्वायरमेंट होगी, तो एच तो अवेलेबल है, एफ डैश ऑफ ए, तो पहले हम एफ ऑफ एक्स अवेलेबल है तो इसका हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर डेरिवेटिव हम ले लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम कर लेते हैं। तो हमको मिल जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है 1/2 रूट एक्स, है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, एफ डैश ऑफ ए हमको यहाँ से मिल जाएगा, एफ डैश ऑफ ए मतलब कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, विल बी इक्वल्स टू 1/2 रूट ए। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू हमारे को जो गिवन है वो कितनी है, 9, 1/2 अंडर रूट ऑफ 9 दैट विल बी इक्वल्स टू 1/6 हो जाएगा, 9 का रूट 3, 3 2 6। तो एफ डैश 9 की भी वैल्यू हमको मिल गई है। तो मेन आपने क्या करना है, जो भी हमको फंक्शन गिवन है उसको हटाकर x रखना है, उसमें हम एक बार a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और उसका डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या करेंगे, उसमें फिर से a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमको
एफ ऑफ ए और एफ डैश ए हमको मिल जाएंगे, और एच की वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल है। तो देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच विल बी इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। क्या फॉर्मूला होता है, देखिए हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो a प्लस एच, तो 9 माइनस 0.05, तो क्या मिल जाएगा, उसका भी फंक्शन। तो क्या होगा, फंक्शन यानी कौन सा गिवन है, 8.95। तो हम क्या लिखेंगे, 8.95 विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस, तो प्लस तो है ही, एच की वैल्यू है -0.05, और एफ डैश ए की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, 1/6 के इक्विवेलेंट। बस आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.0083, 3 माइनस 0.0083। आपने 5/6 की वैल्यू निकालनी है, और अब देखिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2.9917, 2.9917, ये इसका क्या होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट हम ले रहे हैं, इसको भी समझ लेते हैं। आप इस बेसिस पे आगे के प्रॉब्लम सिंप्लीफाई कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है हमको क्यूब रूट ऑफ 28 है, क्यूब रूट ऑफ 28। कभी हमको पूछ सकता है 5 रूट ऑफ समथिंग, है ना, 7 रूट ऑफ समथिंग, या क्यूब रूट, यहाँ था स्क्वायर रूट। अब क्यूब रूट है तो नंबर को ऐसा सिलेक्ट कीजिए कि उसका क्यूब निकल सके। जैसे देखिए अगर मैं 29 लूंगा तो किसी का भी क्यूब नहीं है, लेकिन अगर मैं 27 अगर ले लूं तो क्या हो जाएगा, 27 इज द क्यूब ऑफ 7, है ना, सॉरी 3 का क्यूब हो जाएगा, किसका आ जाएगा 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, मतलब 3 का क्यूब हमारे पास में आ सकता है। तो अभी हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, इस टर्म की जगह पहले आप एक्स रख लीजिए, क्यूब रूट ऑफ क्या है, ये एक्स हो जाएगा। तो क्यूब रूट मतलब कितना होता है, x टू द पावर 1/3 होता है ना। तो x की इसकी जो है वैल्यू कितनी आ गई, x टू द पावर 1/3। अब हम क्या कर लेंगे, हमको इसकी डेरिवेटिव की भी जरूरत पड़ती ही है आगे चल के, तो क्यों ना हम पहले से इसका डेरिवेटिव निकाल के रख लें। एफ डैश ऑफ x निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पावर सामने आ जाएगा, x टू द पावर 1/3 प्लस 1, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, n x टू द पावर n-1 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -2/3। तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1/3 x टू द पावर -2/3, और माइनस में है तो हम उसको कहाँ लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं। एफ डैश एक्स विल बी इक्वल्स टू 1/3 x टू द पावर 2/3, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो देखिए आपके पास एफ डैश एक्स की भी वैल्यू आ गई, एफ ऑफ एक्स की भी वैल्यू आपके पास अवेलेबल है ना। जो भी फंक्शन गिवन है आप उसको फंक्शन को ले लीजिए। अब क्या कीजिए, इसकी जो वैल्यू है उसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कीजिए कि यहाँ पे अगर आपको क्यूब रूट पूछा है तो आपका क्यूब रूट फाइंड आउट हो जाए। तो 27 एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब रूट निकल सकता है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको 28 को हम दो पार्ट में मान लेते हैं कि लेट a इक्वल्स टू 27 और h इक्वल टू 1 हम ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 27 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 28। तो फॉर्मूले में हमारा होता है a प्लस एच। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लिखेंगे बाय अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, है ना। और जो a की वैल्यू है एफ ऑफ ए में x में पुटअप करेंगे तो आपको एफ ऑफ ए मिल जाएगा, और a की वैल्यू फिर कितनी, इसमें पुटअप करेंगे एफ डैश वाले फॉर्मूले में तो आपको एफ डैश ऑफ ए मिल जाएगा। तो देखिए एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू, है ना, क्यूब रूट ऑफ x, तो क्यूब रूट ऑफ 27, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एफ डैश ऑफ ए ये कितना होगा, 1/3, ए की x की वैल्यू है 27 टू द पावर 2/3, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 का क्यूब इंटू टू द पावर कितना, 2/3। तो ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 9 3 जा 27। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, और इसको इस फॉर्मूले में रख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 28 इक्वल्स टू एफ ऑफ ए मतलब 3 प्लस एच यानी कितना है 1, है ना, एच की वैल्यू 1 है, और फिर एफ डैश ए, एफ डैश ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/27। तो बस आपने 1/27 की वैल्यू कंप्यूट करनी है, तो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन यहाँ पर आ जाएगा। तो एफ कितना आएगा, ये 0.037, तो ये आएगा 3 प्लस 0.037, तो ये आ जाएगा 3.037, इसका सॉल्यूशन होगा क्यूब रूट ऑफ 28 का। तो बस आपने ये डिवीजन करना है, 1/27 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और वो फाइंड आउट हो गई कि हमारा क्यूब रूट इजीली निकल आएगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में और भी सब क्वेश्चन है, 5 सब क्वेश्चन है, जिसमें मैंने आपको 2 प्रॉब्लम सॉल्व करा के दिखाए। आप उसको उसी वे में सिंप्लीफाई कीजिए, बहुत ही आसानी से आपसे बन जाएंगे। अब देखिए, अब हमको पूछा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 हम ले रहे हैं। इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ पार्ट्स है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 61 डिग्री। साइन ऑफ 61 डिग्री गिवन दैट, गिवन 1 डिग्री इक्विवेलेंट टू, हमको 1 डिग्री की वैल्यू गिवन है 0.0174, 0.0174, और फिर हमको बोला है, और √3 की वैल्यू हमको गिवन है यहाँ पर 1.732 हमको यूटिलाइज करनी है। हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन ऑफ 61 डिग्रीज। अभी तक हमने स्टैंडर्ड एंगल्स पढ़े 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। अब यहाँ पे देखिए 61 डिग्री आ गया। तो 61 डिग्री हम कैसे निकाल सकते हैं? तो 60 के पहले तो हम क्या करेंगे, इसको एफ ऑफ एक्स मान लेंगे। एफ ऑफ एक्स मतलब जो भी वैल्यू है उसकी जगह एक्स लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 61 डिग्रीज, है ना। एक्स इज इक्वल टू 61 डिग्रीज हो गया। इसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री, जो कि हमारे लिए कन्वीनियंट है। साइन की 60 हमको पता है ऑलरेडी, 1 डिग्री की वैल्यू भी हमको यहाँ पर गिवन है। तो ये हो जाएगा हमारा ए का वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा एच का वैल्यू। तो ए इक्विवेलेंट हो गया 60 और एच हो गया हमारे लिए 1 डिग्री, है ना। अब देख सकते हैं कि अब हमको जरूरत किसकी पड़ती है, एफ डैश की भी जरूरत होती है। तो हम क्या निकाल लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमको क्या मिल जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स भी मिल जाएगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू, तो देखिए साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कितना आ जाएगा, कॉस एक्स। और अब हम क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ ए और एफ डैश ऑफ ए निकाल सकते हैं। तो एफ ऑफ ए, तो इस इक्वेशन से तो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ ए, ए मतलब कितना है 60 डिग्री, तो साइन ऑफ 60 डिग्री, तो साइन ऑफ 60 डिग्री मतलब हो जाता है √3/2। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू हमको गिवन है 1.732 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, एक वैल्यू आ गई है। तो देखिए अब √3/2 यानी कितना 0.866 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.866, इसका हाफ। फिर हम निकालेंगे एफ डैश ऑफ ए। तो एफ डैश ऑफ ए किसके इक्विवेलेंट है, कॉस एक्स। तो कॉस ऑफ 60 डिग्री, तो कॉस ऑफ 60 डिग्री तो आपको पता है ये कितना होता है, 1/2 होता है। एंड दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, 0.5 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो दोनों वैल्यूज आ गई। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल बी गिवन बाय एफ ऑफ ए प्लस एच विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए के बराबर। तो देख लीजिए क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए मतलब हमारे पास कितना है 0.866 और ये है 0.5, 0.866 प्लस एच की वैल्यू, एच है 1 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 0.0174। तो हम इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे 0.0174, और हमको बोला है एफ डैश ए। तो एफ डैश ए की जो वैल्यू है 0.5, तो इसको आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब इसका भी हाफ कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 0.866 प्लस ये आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0.00870, 0.00870। सो दैट विल बी इक्वल्स टू पॉइंट ऑफ, ये आपका वैल्यू मिलेगा 8747, 0.8747 के इक्विवेलेंट। तो ये आ गए अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ किसका, साइन ऑफ 61 डिग्री, साइन ऑफ 61 डिग्री। वैसे हमको इसका आंसर पहले से ही पता होता है कि देखिए होता क्या है, साइन 60 डिग्री हमको पता है कि कितना होता है, ये होता है 0.866, मतलब इसके आसपास ही इसका आंसर आएगा। 1 डिग्री थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो थोड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बस यहीं से हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हम सेकंड सब पार्ट ले रहे हैं, और फिर बाकी की जो 2 सब पार्ट गिवन है, थर्ड और फोर्थ, वो बिल्कुल इसके जैसे ही हैं। तो आप इजीली सिंप्लीफाई कर पाएंगे उसको। तो पहले चलिए इसको समझते हैं कि करना क्या है। हमको पूछा है साइन ऑफ 29 डिग्री 30 मिनट्स। अगर एक डंडी यहाँ पर गिवन है तो मिनट्स होता है, अगर 2 मार्किंग अगर यहाँ पे की गई तो उसका मीनिंग सेकेंड्स होता है। तो यहाँ पे एक ही मार्किंग की हुई है, तो हम लेंगे इसको। तो अब देखिए हमारे लिए जो एफ ऑफ एक्स हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पे साइन ऑफ, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, एक्स। तो ये हो गया साइन ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू हो गया 29 डिग्री 30 मिनट्स, है ना। अब 29 डिग्री 30 मिनट तो क्या होता है, 30 मिनट मतलब होता है हाफ डिग्री, 60 मिनट्स मतलब होता है 1 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स की वैल्यू को हम बाइफरकेट करेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री, है ना, और क्या कर सकते हैं 30 डिग्री माइनस हाफ डिग्री। तो क्या हो जाएगा, हाफ डिग्री मतलब 29.5 डिग्रीज हो जाएगा। तो देखिए 30 मिनट मतलब होता है हाफ डिग्री, तो 1/2 डिग्रीज में हमने लिख लिया। ये हो गई ए की वैल्यू और ये हो गई एच की वैल्यू। तो ए प्लस एच के फॉर्म में रहता है, लेकिन एच की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, निगेटिव आ गई।
तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री और एच की वैल्यू जो हो जाएगी माइनस हाफ डिग्री। या फिर हम क्या हो सकते हैं, तो 1 डिग्री की वैल्यू हमको गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा 0.0174 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ए और एच की वैल्यू हमको मिल गई है। अब बस हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स गिवन है तो एफ डैश एक्स हमने फाइंड आउट करना है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। फिर हम निकाल लेंगे एफ ऑफ ए, तो साइन ऑफ ए मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 दैट इज 0.5। और फिर हम निकालेंगे एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए मतलब कितना है कॉस एक्स, तो कॉस 30 डिग्री मतलब √3/2 और √3/2 मतलब कितना होगा 1.732, क्योंकि देखिए √3 की वैल्यू गिवन है, बाई 2 मतलब 0.866 हो जाएगा ये भी। तो एफ ऑफ ए एफ डैश ए भी आ गया। और 30 मिनट्स मतलब हाफ डिग्री, 60 मिनट्स मतलब 1 डिग्री। अगर 15 मिनट्स लिखा हो तो क्या हो जाएगा 1/4 डिग्री हो जाएगा। तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। बस अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, a प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए जो है वो कितना होगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई है 0.5 प्लस एच की वैल्यू आ गई है माइनस 0.0174 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ डैश ऑफ ए। तो एफ डैश ऑफ ए की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.866। तो बस आपने ये कंप्यूटेशन करना है, हमको तो पता है कि 0.5 में से ये वैल्यू क्या होने वाली है माइनस, तो 0.5 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा, तो ये आएगा 0.00757। तो इसमें से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 0.4924। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी के सब क्वेश्चंस आप इसी वे में सिंप्लीफाई कीजिए, बहुत ही आसानी से बनेंगे आपसे। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए इनवर्स वाले प्रॉब्लम गिवन है, तो इनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे पहले हमने किए बिल्कुल ये भी उसी पैटर्न में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया कि जहां पर भी वैल्यू हमको गिवन है उसकी जगह एक्स कंसीडर कर लीजिए, है ना। तो एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 0.999 के बराबर। अब हमको इसको दो पार्ट में बाइफरकेट करना है, तो दो पार्ट में क्या हो सकता है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 0.001 लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.001 हो जाएगा। तो अब देखिए वैल्यू तो उतनी आ रही है, तो एक हो जाएगी ए की वैल्यू, ए विल बी इक्वल्स टू 1 और एच हो जाएगा हमारे पास माइनस 0.001। तो यहाँ से हमारी दो वैल्यूज निकल आती है। बस अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, यस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ए की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए, तो 1 निकाल लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स 1 कब आता है, π/4 पर tan 45 1 होता है। और फिर देखिए एफ डैश ऑफ 1 हम निकालेंगे तो 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5। और बस हमने अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए इनवर्स रहे का प्रॉब्लम हो चाहे नॉर्मल प्रॉब्लम, हमने प्रोसीजर वही रखनी है कि एफ ऑफ एक्स मानना है, उसका डेरिवेटिव लेना है, ए की वैल्यू निकाल के उसमें पुट अप करनी है, और बस अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो हमको ये पूछा था tan इनवर्स ऑफ 0.999, तो बस ये क्वेश्चन हम लिख देंगे इक्विवेलेंट टू एफ ऑफ ए मतलब π/4, एच की वैल्यू जो है माइनस 0.001 है, ये हमने निकाल के रखी है, और एफ डैश ए की वैल्यू 0.5 है, तो ये हो जाएगा इंटू 0.5। तो ये आ जाएगा π/4 माइनस ऑफ 0.0005 के इक्विवेलेंट। तो ये हमारा क्या देगा, हमको फाइनल सॉल्यूशन दे देगा। तो इससे हमारा जो सॉल्यूशन है वो कितना आएगा tan इनवर्स। तो बस इसको तो अभी हम और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या गिवन है हमको, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ e टू द पावर 0.995। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो भी हमको देखिए e की वैल्यू तो यहाँ दे रखी है, तो हमने कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू, इस वैल्यू की जगह क्या रख लेंगे हम, x रख लेंगे। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 0.995। अब इसकी क्लोजर वैल्यू देखिए कौन सी, 0.99 के करीब आएगा 1, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, x विल बी इक्वल्स टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, क्या लिख पाएंगे हम 1 माइनस 0.005 हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी a की वैल्यू 1 और h की जो वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस 0.005 के इक्विवेलेंट। बस हमने ये दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है।
कि या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा, 1 में से माइनस करा या फिर 1.005 रहता तो एच की ए की वैल्यू 1, एच की वैल्यू प्लस में 0.005 आती। तो बस ए निकल चुका है, तो बस इसका क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव लेंगे। ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव तो ई टू द पावर एक्स ही होता है। अब बस ए की वैल्यू हमने यहाँ 1 पुट अप करनी है, तो एक्स एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 1 तो ई टू द पावर 1, और ई का पावर 1 मतलब कितना है 2.7183। फिर देखिए एफ डैश ऑफ 1 तो ये भी हम निकाल लेते हैं, ई टू द पावर एक्स है तो ई टू द पावर 1 2.7183। बस इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट अप कर दीजिए, तो ई टू द पावर 0.995 विल बी गिवन बाय, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए 2.7183 प्लस माइनस ऑफ 0.005 इंटू 2.7183। बस इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा 2.71 से तो कम ही आएगा, इतना तो हमको समझ में आ ही जा रहा है क्वेश्चन से। तो 2.704 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम रहेगा, लॉग वाले क्वेश्चन से। तो लॉग वाले क्वेश्चन को भी कैसे डील करना है ये हम देख लेते हैं। देखिए फिर से हमको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स लॉग बेस ई ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 101। इसको दो पार्ट में हम ब्रेक करेंगे, तो इजी पार्ट कौन से होंगे इसके, 100 और क्या हो जाएगा +1 हम लिख सकते हैं, तो ये हमको इजी होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, a will be equals to 100 and h will be equals to 1। h जो रहेगा वो स्मॉल पार्ट रहेगा। तो इसका चलिए हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, f डैश ऑफ x log x का डेरिवेटिव क्या कहलाता है, 1/x। तो दो डेरिवेटिव आ गए, तो बस x की जगह a पुट अप कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, f ऑफ a बन जाएगा। f ऑफ a मतलब कितना है, f ऑफ 100। तो देखिए f ऑफ 100 विल बी इक्वल्स टू log बेस e 100। अब इसकी तो वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन हम इसको ऐसा तो लिख सकते हैं log बेस e 10 का स्क्वायर। तो 2 क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, लॉग के पावर में जो भी रहा सामने आ जाता है, तो क्या हो जाएगा log बेस e ऑफ 10। और देखिए यहाँ पे हमको log बेस e ऑफ 10 की वैल्यू हमको गिवन है, तो ये वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 2.3026। तो देखिए ये हो जाएगा 2 टू द 4 4.6052 है ना, 26 दूनी 52। तो ये हो जाएगा 4.6052। तो एफ ऑफ 100 निकल गया। सिमिलरली अब हम क्या निकाल लेंगे, एफ डैश ऑफ 100। तो एफ डैश ऑफ 100 मतलब कितना, 1/x। तो ये आ जाएगा 1/100 मतलब कितना होगा, 0.01 आ जाएगा। बस दो वैल्यू निकल गई, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। अभी भी हम वही काम कर रहे हैं, लॉग बेस e ऑफ 101। तो एफ ऑफ ए मतलब हो जाएगा हमारा 4.6052, h की वैल्यू है 1 और एफ डैश ए की वैल्यू है 0.01। तो देखिए हमारा जो सॉल्यूशन है वो कितना आएगा, 0.6152। सो ये हमारा क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो लॉग वाले प्रॉब्लम्स को भी उसी वे में डील करना है। बस अब इसमें लास्ट कैटेगरी बची है 6 नंबर की, वो हम देखेंगे। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब देखते हैं इसकी लास्ट कैटेगरी, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, फिर से सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और x की वैल्यू 1.99 बोला है। देखिए अगर 2 गिवन होता तो हम तो ओरली फाइंड आउट कर सकते थे, 2 का क्यूब -3 इंटू 2 + 5, लेकिन यहाँ पर 1.99 है, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी। तो चलिए फिर से x का हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो डायरेक्टली फंक्शन गिवन है, इसी को हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x विल बी इक्वल्स टू x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, थ्राइस x का डेरिवेटिव 3, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। और अब देखिए इसको दो पार्ट में हमको लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 0.01 लिख सकते हैं। 1.99 मतलब किसके क्लोजर है, 2 के क्लोजर है। तो ये हो जाएगा a का वैल्यू, a इज इक्वल टू 2, और h की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, माइनस में 0.01 हो जाएगी। तो ये आ गया h का वैल्यू। बस अब हमने क्या करना है, a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है और f ऑफ a और f डैश ये निकालना है। तो f ऑफ 2 मतलब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब -3 इंटू 2 + 5। तो देखिए आ जाएगा 8 - 6 + 5, 8 × 5 = 13, 13 में से 6 गए 7, तो ये आ जाएगा 7। और देखिए f डैश ऑफ 2 हम निकालेंगे, तो यहाँ पर पुटअप करेंगे, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर -3, तो 3 × 4 = 12 - 3 मतलब आ जाएगा 9। तो देखिए हमारी दो वैल्यूज तो आ गई है, बस इनको फॉर्मूले में रख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू f ऑफ a मतलब 7 प्लस h मतलब कितना है, -0.01 प्लस इंटू कितना 9। तो देखिए ये हो जाएगा 7 - 0.09, तो ये आ जाएगा 6.
बस 0.9 को आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास में जो वैल्यू है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 6.91, है ना। तो ये आ जाएगा फाइनल सॉल्यूशन। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 6.91 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी सेम ही है। तो इस वीडियो को आज हम यहीं पे फिनिश करेंगे और आज पूरी आपसे एक्सरसाइज बन जाएगी, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, क्योंकि हमने सारी कैटेगरी के प्रॉब्लम्स देख लिए। सब में एक ही प्रोसीजर है, डेरिवेटिव हमने लेना है, उसमें ए और एच को बाइफरकेट करना है और इस फॉर्मूले में बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करके हमको फिनिश कर देना है प्रॉब्लम को। तो चलिए, हैव अ गुड टाइम, सभी का समय शुभ हो। चलिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इसका।